देखिए देखिए, अब आप ही समझाइए इन्हें। मैं एक माँ होकर अपने पुत्र का बलिदान देने के लिए सज्ज हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ यदि ये नहीं गया तो ये राजकुमार नहीं बन पाएगा। क्या मैं अपने स्वार्थ में आकर, अपनी ममता के लोभ में रमकर अपने पुत्र से उसका सौभाग्य छीन लूं? बताइए। राजमहल में अनेकों दासियां थी, परंतु रानी ने मुझे इसे पालने का सौभाग्य दिया। अब आप सब बताइए, यदि मैंने इसे नहीं लौटाया तो उनका विश्वास नहीं टूटेगा? मुझे आप मेरी छवि को भर दीजिए, मेरी छवि को भर दीजिए। टूटता है तो टूट जाने दो, परंतु मैं अपने प्रेम और स्नेह की डोर कभी नहीं टूटने दूंगा। और फिर ये बालक भी तो यही कह रहा है कि इसे हमारे साथ रहना है। क्यों पुत्र, बताओ। हाँ, आपके पास रहना चाहता हूँ। यही मेरे माता पिता है, वो नहीं जिन्होंने मुझे त्याग दिया था, त्याग दिया था, त्याग दिया था। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ माता, किंतु ये नहीं कि मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया था। अब आप ही समझाइए इन्हें। जब रानी ने मुझे पुत्र दिया था तो मुझे गर्व का अनुभव हुआ था। ऐसा प्रतीत हुआ था कि मैं अपने राज्य के लिए कर्तव्य निभा रही, कर्तव्य निभा रही, कर्तव्य निभा रही। महादेव ने स्वयं आपका चयन किया है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि पूरे ब्रह्मांड में केवल आप ही हैं जिनकी छत्र छाया में उनका पुत्र सुरक्षित रह सकता है। वर्षों से पुत्र वियोग की पीड़ा सहन कर रही हूँ, पीड़ा का अंत कर दीजिए और पुत्र लौटा दीजिए। अब यदि मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया तो क्या मेरी ममता पर लांछन नहीं लगेगा? उसमें लोभ की मिलावट नहीं होगी? और ये तो बालक है, केवल प्रेम की भाषा समझता है। परंतु मैं तो माता हूं ना। प्रेम, बलिदान, कर्तव्य सब समझती हूं ना। तुम चाहे जो तर्क देना है दे दो, किंतु मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानने वाला। तो ठीक है, मत मानिए मेरी बात, परंतु ये सब तो सप्तऋषियों की पत्नियां हैं। न्याय, सत्य, कर्तव्य की मूर्त है। अब इनका जो भी निर्णय होगा वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, मान लूंगा इनकी कही हर बात। तो बताइए देवी, हम क्या करें? वर्षों से जिस पुत्र को इतने प्रेम से पाला है उसे अपने पास रखें, या कर्तव्य की मांग के आगे झुककर इसे जाने दें, इसे जाने दें, इसे जाने दें। जो कृतिकाएं स्वयं इस प्रकार पुत्र मोह में बंधी हैं, वो न्याय कैसे करेंगी? और महादेव तो कह चुके हैं कि वो उनका निर्णय मान लेंगे।
कई बार मनोस्थिति पर परिस्थिति इतनी हावी हो जाती है कि स्वयं के लिए निर्णय लेते समय उचित अनुचित की रेखा धूमिल हो जाती है, जबकि वही व्यक्ति तनिक दूरी पर खड़ा होकर उन परिस्थितियों को देखकर साफ साफ समझ पाता है कि उसने जो भी किया था, जो भी निर्णय लिया था, वो सब अनुचित था। और महादेव वही करने का प्रयास कर रहे हैं देवी। देवियों, अब आप ही बताइए, आप सभी निर्णय दीजिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। किंतु ऐसे नहीं। आप सभी देवियां महादेव की बहुत बड़ी भक्त है ना, तो ठीक है, महादेव के प्रतीक को छूकर आप जो भी निर्णय लेंगी वो हमें स्वीकार होगा, वो हमें स्वीकार होगा, वो हमें स्वीकार होगा। क्योंकि महादेव, उनका दूसरा नाम सत्य है और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आप उन्हें छूकर जो भी निर्णय लेंगी वो सत्य होगा, वो सत्य होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हाँ, यही उचित होगा। आइए देवियों, महादेव को छूकर निर्णय दीजिए। देखा देवी आपने कैसे महादेव उन्हें श्रद्धा क्षेत्र में ले गए। शिवलिंग को छूकर शिव भक्त जो भी निर्णय लेगा वो उन्हीं की भांति पवित्र और सत्य होगा। अब देवी स्वरूपा और अन्य कृतिकाएं जो भी कहेंगी शुद्ध मन से कहेंगी। किंतु यदि कृतिकाओं ने शिवलिंग को छूकर ये निर्णय लिया कि इस बालक को राजा को नहीं लौटाना है, इसका अर्थ जानते हैं ना ब्रह्मदेव? इसका अर्थ होगा कि कार्तिकेय कभी भी कैलाश, पार्वती और शिव के पास नहीं लौट पाएगा। बताइए देवियों, हमें क्या करना चाहिए? आप सभी सप्तऋषियों की पत्नियां हैं और आपका निर्णय आज इस संपूर्ण संसार के लिए उदाहरण बनेगा, आदर्श बनेगा। कहिए, क्या करें हम, क्या करें हम? यदि आप सभी ऐसे भावनाओं में बह जाएंगे तो धर्म का, उद्देश्य का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? अब बारी आप सभी की है अपने मातृत्व का आदर करने की। जन कल्याण का प्रश्न है देवी, हठ त्याग दीजिए। उद्देश्य का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? अपने मातृत्व का आदर जन करने कल्याण का प्रश्न है। यदि आप सभी ऐसे भावनाओं में, उद्देश्य का मार्ग कैसे अब प्रशस्त बारी होगा? आप सभी की है, अब बारी आप सभी की है, अब बारी आप सभी की है। देखिए माता, मैं आप सबके प्रिय फल लेकर आया हूँ। माता, ये आप सब क्या कर रही हैं?
लोग कहाँ चले गए? कौन लोग माता? और आप सब की आंखों में आंसू क्यों है? क्या बात है माता? क्या फिर से मुझे कोई कैलाश ले जाने आया था? क्या फिर से मुझे कोई कैलाश ले जाने आया था? बोलिए माता, क्यों रो रही है आप सब? क्या हुआ माता? तुम्हें कैलाश जाना होगा पुत्र, तुम्हें कैलाश जाना होगा पुत्र, तुम्हें कैलाश जाना होगा पुत्र। तुम्हें वहां रहना होगा पुत्र, तुम्हें अपना उद्देश्य पूरा करना होगा। यही तुम्हारी नियति है और यही तुम्हारे लिए उचित है। कहते हैं कि मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के पश्चात हमारे कर्मों को तोलकर ही हमें नरक और स्वर्ग में भेजा जाता है। जिसने भी कुकर्मों के साथ नाता जोड़ा, आज नहीं तो कल उसे इस पृथ्वी पर नरक की ज्वाला में झुलसना पड़ेगा। इसलिए आज से और इसी क्षण से आप स्वयं के कर्मों को आंकना आरंभ कर दीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन और आपका मन स्वर्ग की भांति पवित्र हो जाएंगे।